हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट 1963 का बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, अधिकार, प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति का अधिकार है, उस अधिकार का एक्सटिंग्विशमेंट हो जाना, खत्म होना, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 27। मींस जैसे एक प्रॉपर्टी कोई मेरी है, उस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार खत्म हो रहा है, कब, उसके बारे में सेक्शन 27 कहता है। अगर मैं बेर को समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहना क्या जा रही हूं मैं, लेकिन अगर मैंने वर्ड यूज कर लिया एडवर्स पोजेशन, तुरंत समझ में आ जाएगा। एडवर्स पोजेशन, ये सेक्शन 27 एडवर्स पोजेशन की बात करता है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जे का मतलब जिसका कब्जा उसी वही मालिक, जिसका कब्जा वही मालिक। जैसे हमने सुना ही है कि 12 साल तक कब्जा हो गया तो प्रॉपर्टी उसी की हो गई, जिसके बारे में आर्टिकल 65 कहता है कि अगर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की है तो वो 12 साल के कब्जे की बात, सरकारी संपत्ति है तो 30 साल के कब्जे की बात होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एडवर्स पोजेशन या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। ये जो एडवर्स पोजेशन का रूल है ना, वो इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि जो व्यक्ति अपने हितों के लिए खुद ही सो रहा है, उसके लिए फिर कानून में नहीं आता मदद करने के लिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को खरीदा, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस नहीं करी, कब तक, 12 साल तक, उसके बारे में जाके झांक के देखा ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, तो कोई और व्यक्ति उस पर 12 साल तक कब्जा करके बैठा रहता है तो फिर उसी का अधिकार हो जाएगा। सिंपल शब्दों में ये कहता है ये सेक्शन कि ये पर्सन को अलाउ करता है, जो राइट को क्लेम करता है इन लैंड ओन्ड बाय अनदर, इट रिवॉर्ड्स प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड एंड पनिशेस एक्चुअल लैंड ओनर हु स्लीप्स ऑन हिज राइट। जो व्यक्ति खुद अपने अधिकार के बारे में सोया हुआ है, जागृत नहीं है, जो खुद ही अपने अधिकार के बारे में नहीं जानना चाहता, तो उसके जो पोजेशन है या उसका जो अधिकार है, उसके अधिकार को कानून भी नहीं आएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब देखो बेयर एक्ट से क्या कह रहा है सेक्शन 27 कहता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार का खात्मा कैसे। At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। तो कह रहे हैं कि एक टाइम पीरियड तक अगर वो इंस्टीट्यूट नहीं करता सूट, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागृत नहीं होता, और वो क्या बताया, वो आर्टिकल 65 12 और 30 साल बताया, वो जागृत नहीं होता, नहीं आता अपनी पोजेशन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का, तो उसकी राइट जो होता है प्रॉपर्टी का वो खत्म हो जाएगा। यानी अगर एक व्यक्ति को साबित करना है कि इस पे 12 साल से मैं बैठा हूं, जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए के घर है, ये घर है ए का, लेकिन 12 साल हो गए, ए इसमें जाकर झाँक कर देखता भी नहीं, और इसे जो है बी ने कब्जा कर रखा है, का कब्जा ये जाकर इसने कभी देखा ही नहीं है, 12 साल से गया ही नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर ये व्यक्ति 12 साल से पहले चले जाता है और उससे बोलता है कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे दो, तो उस केस में क्या होगा, बी को देना पड़ेगा, नहीं तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर देगा। लेकिन अगर इसको 12 साल हो गए यहाँ रहते रहते, इतना टाइम हो गया, तो फिर ये पोजेशन की बेस पे, एडवर्स पोजेशन की बेस पे प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है। इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसे कोर्ट में जाके कुछ चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। क्या, पहली बात, ये पीसफुली एंजॉय कर रहा था। पीसफुली एंजॉय करने का मतलब है किसी ने आकर इसको विरोध नहीं किया था, ए ने आकर नहीं कहा था कि भाई यहाँ क्यों बैठे, प्रॉपर्टी मेरी है, या कोई तीसरे व्यक्ति ने नहीं कहा था तुम यहाँ क्यों बैठे, तो प्रॉपर्टी ए की, ए ने मुझे भेजा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांति से 12 साल से आराम से कट रहे, उसके ओपन है, छुप छुपा के, चोरी से नहीं बैठा है, ओपन है, सबको पता है कि बी का कब्जा है उस प्रॉपर्टी पे। तीसरा, कंटिन्यू, लगातार 12 साल तक है, 12 साल में बीच में इंटरप्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 6 साल पहले जो ए आया था उसने कहा था मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, उनके बीच में झगड़ा हुआ था, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगातार कंटिन्यू पीसफुली ओपनली वो यहाँ पर बैठा हुआ है कब्जा लेके, और ऑनर की नॉलेज के साथ में है। जैसे मैंने आपको कहा था कि नॉलेज में इसकी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो यही है, ये तभी जाएगा कब्जे के लिए, कहने के लिए ओनर की नॉलेज में है कि कब्जा लेके बैठा हुआ है 12 साल से, लेकिन वो फिर भी अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करता, तो उसकी पोजेशन हो जाएगी जिसका कब्जा वही मालिक, जो वही जिसका कब्जा वही मालिक हो जाएगा। एक केस आया था 2019 में, रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मनजोत कोर्ट 2019 का केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसका कब्जा होता है, यानी 12 साल से जो कब्जाधारी है,
एडवर्स पोजेशन वाला व्यक्ति है, वो जाकर के ये डिक्लेयर करा सकता है कि जो व्यक्ति है जिसने 12 साल से झांका ही नहीं, मैंने यहाँ पीसफुली, ओपनली, कंटिन्यूली और जो है नॉलेज ऑफ द ऑनर के साथ में यहाँ पर मैंने 12 साल तक बसर किया है, पोजेशन रखी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी हो जाए। डिक्लेयर कराने के लिए कौन जा सकता है? वो व्यक्ति भी जा सकता है जिसकी एडवर्स पोजेशन रही है। तो सेक्शन 27 एडवर्स पोजेशन के बारे में बात करता है। 12 साल का टाइम, 30 साल का टाइम आर्टिकल 65 बताता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 27। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ आया है तो क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, नीचे कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।